नमस्कार। आगे बढ़ते हैं दशाफल 94। और आप जानते हैं कि हम क्रम से लेकर के चल रहे हैं आप लोगों को। आप लोग भी अपना क्रम नहीं तोड़िएगा। यदि आप क्रम से पढ़ते रहेंगे तो आप समझ सकते हैं कि दशाफल पे 100 से अधिक वीडियो बनेंगे, तो आप कितने अच्छे तरीके से दशाफल को समझ जाएंगे। सूर्य की महादशा पढ़ा चुके हैं, चंद्रमा मंगल सब हो चुका है। अभी हम लोग कहाँ पहुँचे हैं? राहु। और राहु की महादशा में किसका अंतर है? शुक्र। तो अब सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि शुक्र यहाँ किस प्रकार का फल करेगा। तो इसको हम 3 भागों में बांट करके फल समझने का प्रयास करते हैं। पहला होता है नैसर्गिक, दूसरा होता है कारक और तीसरा होता है तात्कालिक। हम जानते हैं कि नैसर्गिक रूप से शुक्र कामनाओं को देने वाला है, आनंद को देने वाला है, परम सुख देने वाला है, वित्त की व्यवस्था मजबूत करना अर्थात विपुल धन का स्वामी है। तो ये सब इसके नैसर्गिक गुण है। कारकत्व कहाँ का प्राप्त है? 7th हाउस का। यह हम सभी जानते हैं कि 7th का कारकत्व शुक्र के पास। तो अब ऐसी स्थिति में ये जो 2 प्रकार के फल हैं, जो नैसर्गिक गुण स्वरूप है और कारक का फल, उसके लिए शुक्र को न तो यहाँ बैठना जरूरी है, न इसको देखना जरूरी है। लेकिन किसी भी ग्रह का फल 2 प्रकार का होता है। अब यहाँ यदि फल की बात कर लें तो वो 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है स्वामित्व, युति, दृष्टि आदि से संबंध रखकर, अर्थात ये जितना भी चीज लिखे ये कौन सा फल बनाता है? विशिष्ट फल। और जो ये साधारण कारकत्वों का फल है, अर्थात ये जो फल है इसको हम लोग लिखते हैं यहां साधारण फल। तो ये साधारण फल देने के लिए या कहने के लिए जरूरी नहीं है कि हम स्थिति को समझें, लेकिन कोई ऐसा स्थिति जरूर होगा जहाँ की इसका फल अच्छा नहीं होगा, और कोई ऐसा स्थिति जरूर होगा जहाँ बहुत अच्छा होगा। तो जैसे कहा जाता है कि शुक्र को 12वीं में जाने का दोष नहीं लगता। तो क्यों नहीं लगता? क्योंकि शुक्र 12वें ही स्थान में उच्च के कहे गए हैं। कहाँ? कालपुरुष के पत्रिका में। तो ये नियम सिर्फ शुक्र पे लगता है ये नहीं है, सभी ग्रहों पे लगता है। आप सिर्फ जानते शुक्र के ऊपर है। तो ये भी हमारे समझ में आ गया। तो 8वें स्थान में यदि शुक्र है, इसका फल हम बहुत अच्छा कह सकते हैं? नहीं कह सकते। 6ठे में शुक्र है, बहुत अच्छा फल कह सकते हैं? नहीं कह सकते। तो शुक्र 6ठे और 8वें में है तो बहुत अच्छा फल हम नहीं कह पाएंगे। अब अलग से यदि आपको समझना है कि फल किस प्रकार से करता है तो उसको भी समझने का प्रयास कीजिएगा। बहुत अच्छा फल करता है यदि वो केंद्र, त्रिकोण या लाभ स्थान में हो। तो केंद्र का ये 4 भाव हो गया, त्रिकोण ये दोनों और लाभ स्थान ये। अब बाकी 12th के लिए जो लोग बोलते हैं उसको समझ सकते हैं, लेकिन इन स्थानों में केंद्र, त्रिकोण और लाभ स्थानों में इनका रिजल्ट बहुत अच्छा होगा। तो ये हम लोगों के समझ में आ गया। अब क्या समझना है कि कहते हैं कि ग्रह जहां स्थित होता है फल उसी का करता है। तो अगर ये लग्न में स्थित है तो लग्न का फल करेगा, आपको शारीरिक रूप से स्वस्थ रखेगा, बलवान बनाएगा, क्योंकि शुक्र तो शुभ ग्रह है। लेकिन अगर लग्न कन्या राशि का हो तो थोड़ा कमजोर हो जाएगा, सारी कामनाएं पूर्ण नहीं होंगी। आप कहेंगे कि सर आप नीच वाला फॉर्मूला लगाए। फॉर्मूला नीच वाला नहीं लगाए, 2 तरह से आपको आगे समझना होगा कि जब ये कन्या राशि में होगा
तो थोड़ा फल कमज़ोर होगा और विशेष फल अच्छा होगा। थोड़ा क्यों कमज़ोर होगा? क्योंकि ये द्वितीयेश है और लग्न में आया है। तो यहाँ क्या होगा कि आप अपने ही ऊपर खर्च सबसे अधिक करना चाहेंगे। और हमेशा दिमाग व्यवसायी जैसा नहीं होना चाहिए। लेकिन लग्न में शुक्र होगा और वो भी कन्या राशि का यदि लग्न हो गया तो आप समझ ही सकते हैं कि हमेशा दिमाग व्यवसायी होना चाहिए। सेकंड में शुक्र है, कुटुंबों के साथ मेल जोल रखना, सबसे घुल मिल के रखना, सबसे मिलना जुलना ये पसंद करेंगे। और साथ में चूंकि ये काल पुरुष के पत्रिका में इसी स्थान का स्वामित्व रखता है, इसीलिए धन की वृद्धि करेगा। तो जिस स्थान में है उसका काम करेगा और फिर यहां बैठ करके यहां देखेगा तो दृष्टि का भी फल करेगा। स्थिति और दृष्टि का फल करना उस ग्रह के लिए जरूरी है। तो दृष्टि के फल से अब 8वें का फल करेगा। तो आप समझ सकते हैं बैठा एक ही जगह लाभ भी दे रहा है और जरूरत पड़ने पर चोट चपेट दुर्घटना व्याधि आदि का भी शिकार बना सकता है आपको। तो ये हमारे समझ में आ गया। अब वही चीज अगर ये शुक्र यहां बैठा तो यहां दृष्टि दे रहा है तो शुभ ग्रह है, शुभ दृष्टि मानेंगे। तो अब ये क्या करेगा? आपके व्यय को बढ़ा देगा। जितना खर्चा होना चाहिए उससे अधिक खर्च होगा और कभी कभी अपव्ययी भी होंगे, बिना कारण भी खर्च करेंगे। तो ये भी आप लोगों ने समझ लिया। तो हमारा कहना है लेकिन यदि यहां बैठा हो तो ये 7th का कारक है, शुक्र है, शुभ ग्रह है और अशुभ स्थान में है, तो यहां से बैठ करके बहुत अच्छा फल नहीं करेगा। साधारण फलों में भी कमी रहेगा और विशिष्ट फल में ये रोग आदि का भय देगा। तो शुक्र रोग देगा कहां? यदि छठे में स्थित हो। तो अब किस प्रकार का रोग देगा? बहुत लोगों के मन में ऐसा है। तो जब शुक्र रोग देगा तो शुक्र जनित रोग होगा। अब शुक्र जनित रोग क्या क्या होता है आप लोग मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में जाकर के पढ़ लेंगे। मेडिकल एस्ट्रोलॉजी का भी हमारा चैप्टर चला हुआ है, वहां पे आपको यह पता चल जाएगा। लेकिन राहु और शुक्र दोनों कहते हैं एक ग्रुप के ग्रह हैं। तो ऐसे स्थिति में क्या होगा कि यदि दोनों केंद्र और त्रिकोण में ही स्थित हों तो फल बहुत अच्छा हो जाएगा, हम यही कहते हैं। लेकिन राहु यहां हो और शुक्र यहां हो तो बुरा फल हो जाएगा 3-11 में होने के बाद। राहु यहां हो और शुक्र यहां हो तो ये अच्छा फल नहीं होगा 4-10 होने के बाद। लेकिन राहु यहां हो और शुक्र यहां हो बहुत अच्छा फल होगा। राहु यहां हो, शुक्र यहां हो, षडाष्टक तो हो गया लेकिन उसके बावजूद भी विशेष बुरे फल नहीं देंगे। अब वो अलग अलग लोगों के पत्रिका में फिर स्वामित्व कहाँ का रखता है, दृष्टि ये माता स्थान के ऊपर दे रहा है तो किसी स्त्री जाति के लिए आपके घर परिवार में उसके लिए ये खतरा हो सकता है, बाकी आपके लिए बहुत अच्छा हो जाएगा। तो इस तरह से अगर शुक्र यहाँ हो तो ये देख लीजिए समसप्तक बोलते हैं, ऐसे स्थिति में बहुत अच्छा रिजल्ट कर देगा। और यही शुक्र यदि यहाँ हो जाएगा तो अब देख लीजिए शुक्र को 12वें का दोष नहीं लगता, लेकिन अब राहु के साथ तो शुक्र षडाष्टक में है। तो ऐसे स्थिति में शुक्र का फल बुरा हो सकता है। अब कौन लग्नों में हो सकता है? तो तुला लगन में 12वें चला जाएगा। इस पे हमने पाठ दिया हुआ है पीछे तुला लगन के ऊपर, आप लोग वहां देखिएगा। तो इस तरह से यदि बातों को बारीकियों से समझेंगे तो हमको उम्मीद है कि दशाफल आप समझ सकेंगे। शुक्र की दशा हो अगर युवा है तो बिना कहे, बिना सप्तम को एक्टिव किए शादी विवाह की बात होनी चाहिए। और शुक्र बहुत पीड़ित हो तो विवाह की बात तो होगी लेकिन विवाह नहीं होगा। शुक्र किसी भी स्थिति में हो, कामनाएं सबके अंदर होती हैं
लेकिन कामनाओं की पूर्ति वही कर सकता है जिसके लिए शुक्र अच्छा हो। तो स्थिति के अनुसार तथा दृष्टि के अनुसार फल करेगा। और फल करने के लिए अगले पाठ में भी बताते हैं, पिछले में भी बताते हैं, ताकि आपको याद होता चला जाए। पहला है कि लग्न से देखें किसको, अंतर्दशानाथ को। एक नियम ये लगा लेंगे और दूसरा नियम लगा लेंगे दशानाथ से देखें। अगर आप दोनों से देख लेंगे तो 100% रिजल्ट आप देने में सक्षम हो जाएंगे कि किस प्रकार का फल करेगा और किस प्रकार का फल नहीं करेगा। तो हम इसीलिए सारे पाठ को एक साथ नहीं जोड़ करके अलग अलग बताना चाहते हैं। कुंडली किसी भी लगन का होगा, स्थिति तो आपके समझ में आ जा रहा है, तो स्थिति के अनुसार आप रिजल्ट को बोलना प्रारंभ कर लीजिएगा। बाकी का तो कुंडली आपको देखना आता ही है। तो इसीलिए हम कहते हैं कि क्रम कभी नहीं टूटे। अगर क्रम टूट गया तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा। चलिए आज इतना ही रखेंगे। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।